हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी हंटर पे। और आज हम देखने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई कैनेडियन हॉरर मूवी अलाइव। यह कोई रेगुलर हॉरर मूवी नहीं है। वैसे तो चैनल पर कोई भी रेगुलर मूवी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे अलग है। इस मूवी को 23 अवार्ड मिले हैं, जो कि अच्छी खासी हॉरर मूवी को भी नहीं मिलते। इस मूवी की एंडिंग ऐसी है जो कि इस पूरी मूवी को ही पलट कर रख देती है, और आप आखिरी मिनट तक एंडिंग गैस नहीं कर पाओगे। यह बिल्कुल ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही अंडररेटेड और यूनिक वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और एक आदमी है जो कि बहुत बुरी तरह इंजर्ड है और उसे अभी अभी होश आया था। वो किसी तरह के अबेंडेंड हॉस्पिटल में था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। वो किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ एक और आदमी था जो कि उसे कहीं जाने नहीं देता। हम देखते हैं कि वो कोई सर्जन था जो कि उसका इलाज कर रहा था। वो उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि और उसके साथ एक इंजर्ड औरत भी थी, और वो सर्जन उन दोनों की फोटोज ले रहा था। उस आदमी की हालत देखकर हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वो कई दिनों के बाद होश में आया है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले से ज्यादा रिकवर हो चुकी थी। वो सर्जन उस औरत को वहाँ से ले जाता है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है, वो आदमी खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ को किसी तरह फ्री कर लेता है, लेकिन सर्जन कहीं गया ही नहीं था। वो उसके पीछे ही खड़ा था, और उसकी चालाकी की वजह से वो उसे फिर से बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो औरत उससे बात करने लगती है, और वो उसे बताती है कि वो कई दिनों से बेहोश पड़ा था। वो उससे कई सारे सवाल पूछती है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अब इस मूवी में इन दोनों का कोई नाम नहीं बताया गया है, और मैं भी अपनी तरफ से कोई भी नाम नहीं दूंगा, क्योंकि यही मूवी का प्लॉट है। उस औरत की याददाश्त जा चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन उस आदमी को कुछ तो याद था, तभी वो सर्जन उससे इतनी नफरत करता था। वो औरत उससे पूछती है कि क्या वो उसे जानता है, और काफी देर तक उसकी तरफ देखने के बाद वो गर्दन हिलाकर मना कर देता है, लेकिन उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, और उनकी सारी बातें वो सर्जन भी सुन रहा था। वो सर्जन उनका पूरा ख्याल रखता था। उसके बर्ताव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो उनके सवालों का जवाब भी नहीं देता। वो औरत कहती थी कि उसे घर जाना है, तो वो कहता था कि उनका घर यही है। वो सर्जन कहता था कि उसे नहीं पता कि उनका ये हाल कैसे हुआ, उसको बस इतना पता है कि वो दोनों उसे ठीक टाइम पर मिल गए। उसकी इन बातों की वजह से वो आदमी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे आजादी चाहिए थी, और उसकी इस अकड़ की वजह से वो सर्जन उस पर कुछ ज्यादा ही हार्श रहता था। एक दिन उनकी इसी बैटल के बीच उस औरत को हार्ट अटैक आ जाता है, और उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। तब वो सर्जन पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसका दिल दोबारा धड़कने लगता है। उसकी जान बचाकर वो उससे भी ज्यादा खुश था। अगले दिन वो उन्हें दूसरे रूम में ले जाकर फिजिकल थेरेपी कराता है, यानी कि उनके हाथ पैर हिलवाता है ताकि वो जल्दी से अपने पैरों पर चल सकें। और इस थेरेपी में वो उस आदमी को बहुत हार्श ट्रीट करता है, जिससे उसके जख्म फिर से उखड़ जाते हैं। इस सब के बाद वह दोबारा उन्हें बेहोश कर देता है, शायद इसलिए ताकि उनकी दोबारा बॉडी हील कर पाए। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बाहर पाते हैं। वो सर्जन उन्हें बाहर ले आया था ताजी हवा खिलाने के लिए। वो उनका पूरा ध्यान रखता था, लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करता था। फिलहाल उसका मूड अच्छा था, इसलिए वो औरत उससे पूछती है कि उसे वो दोनों कहाँ मिले, क्योंकि उसे हल्का सा याद आ रहा था कि किसी मास्क पहने हुए आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी। सर्जन कहता है कि इस काम के लिए वो थोड़ा ओल्ड है, शायद वो इसी आदमी ने किया हो, और यह कहकर उसकी परेशानी वो और ज्यादा बढ़ा देता है। तब वो कहती है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे, और यह सुनते ही वो सर्जन फिर से साइको बन जाता है। वो उन्हें कहता है कि यही उनका घर है, और यही लाइन वो उनसे भी बुलवाता है। औरत तो ये लाइन बोल देती है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता, और जब से ये मूवी स्टार्ट हुई है उसने एक वर्ड भी नहीं बोला। उसके मुंह ना खोलने की वजह से वो सर्जन उस औरत को टॉर्चर करने लगता है। तब जाकर वो अपना मुंह खोलता है, और वो सर्जन पहली बार उसकी आवाज सुनता है। वो फिर से उन्हें बेहोश करता है और अंदर ले जाता है। जब उन्हें होश आता है तो वो आदमी सबसे पहले उस औरत को यही कहता है कि वो उसका किलर नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों ही सिचुएशन को अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। वो औरत सोच रही थी कि सर्जन उनका लाइफ सेवर है, जबकि आदमी को लग रहा था कि सर्जन इस सब की वजह है।
लेकिन एक बात पर वो दोनों सहमत थे कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो दोनों भाग जाएंगे। और वो दोनों अपने हाथ पैर ठीक होने का वेट कर रहे थे। कुछ दिन बाद वो उन्हें नहलाने ले जाता है। आदमी को बाथ में डालकर उस औरत को वॉश करने लगता है, लेकिन अभी उस आदमी के हाथ पैर पूरी तरह रिकवर नहीं हुए थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं संभल पाता और डूबने लगता है, लेकिन सर्जन उस पर ध्यान नहीं देता। जब वो पूरी तरह डूब जाता है तब वो उसे बाहर निकालता है। वो उन दोनों को वहां छोड़कर टावल लेने जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी तरह चेक करते हैं, लेकिन सारे एग्जिट उन्हें सील्ड मिलते हैं। वहाँ की कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। एग्जिट ढूंढते हुए वो एक रूम तक पहुँचते हैं जिसमें बहुत सारे टूल्स रखे थे और चारों तरफ खून था। अब यह क्लियरली उनके लिए अच्छा साइन नहीं था। वो दोनों स्टेयर के रास्ते नीचे जाते हैं और नीचे उन्हें एक रूम मिलता है जो कि किसी बच्चे का लग रहा था। उसे देखकर उसे याद आता है कि उसकी एक बच्ची है और उसके बारे में सोचकर वो पैनिक करने लगती है। वो आदमी उसे समझाता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। वो एक लैब में पहुंचते हैं जिसमें कई तरह के केमिकल्स रखे थे। वहाँ उन्हें एक बोर्ड पर उनकी फोटोज लगी मिलती हैं जो कि वो सर्जन रोज क्लिक करता था, और उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि उन दोनों को वहाँ 13 दिन हो चुके हैं। अब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि जब वो फोटोज लेना बंद कर देगा तब उनके साथ क्या होगा। वहाँ पूरी एल्बम मिलती है जिनमें कई सारे लोगों की वैसे ही फोटोज भरी पड़ी थी, लेकिन उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता कि बाद में उनके साथ क्या होता है। वो ये सब चेक कर रहे थे, इतने में वो सर्जन अपने डॉग के साथ वहाँ पहुँच जाता है। डॉग की आवाज सुनकर वो दोनों भागने लगते हैं और सर्जन के ट्रैप में फंस जाते हैं। सर्जन उस औरत को समझाता है और उसे अपने खानदानी ईयरिंग पहनाता है, यह बताने के लिए कि वो उसके लिए स्पेशल है, और उस आदमी के वो होंठ सिल देता है क्योंकि वो औरत उसकी बातों में आ रही थी। लेकिन उसके लिए इतना काफी नहीं था। वो दोबारा भागने के बारे में ना सोचे, इसलिए वो उसके पैर का अंगूठा काटने लगता है। ये सब उस औरत के सामने ही हो रहा था और आखिरकार वो हिम्मत करके एक बासु उस सर्जन के मुंह पर दे मारती है। इससे वो बेहोश तो नहीं होता, उल्टा वो उस पर एक सिरिंज से हमला कर देता है। लेकिन हिम्मत ना हारते हुए वो उसी सिरिंज को उसके चेहरे पे कई बार स्टैब कर देती है। जब उसे लगता है कि वो मर गया तो वो उस आदमी को जल्दी से आजाद कर देती है और वो दोनों वहाँ से भागते हैं। वो हर एक रूम चेक करते हैं, लेकिन सारे रूम लॉक थे। सिर्फ एक रूम खुला था जिसमें लोगों के कपड़े भरे पड़े थे। बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वो घूम फिर कर फिर से वहीं पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सर्जन वहाँ से गायब था। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर मिलता है जिसके अंदर ढेर सारी बॉडीज और कई बॉडीज पार्ट पड़े थे। अब उन्हें पता चल चुका था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसकी दूसरी तरफ एक और बेसमेंट था। वो नीचे जाने लगते हैं और देखते हैं कि वहाँ सीढ़ियों और दीवारों पर खून लगा था। नीचे पहुंचकर वो लाइट जलाते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। वहाँ पर खून भरा पड़ा था और उनमें कई सारी डेड बॉडीज भी थी। वो एक विंडो खोलकर जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाहर सर्जन उनके लिए तैयार बैठा था। वो अपनी डॉग को उनके पीछे छोड़ देता है और उन्हें फिर से अंदर ही भागना पड़ता है। किसी तरह वो उस डॉग से बच जाते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस रेफ्रिजरेटर में ही छुप जाते हैं। वहाँ छुपने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो अपनी डॉग की मदद से उन्हें ढूंढ लेता है। तब वो आदमी उस पर हमला करता है और वो दोनों किसी तरह बाहर निकलकर उन्हें अंदर ही लॉक कर देते हैं। फिर वो उसी रास्ते से बाहर निकल जाते हैं और फाइनली वो हॉस्पिटल से भी बाहर निकल जाते हैं। वो हॉस्पिटल पॉपुलेशन से बहुत दूर था। एक रिवर में मुंह धोकर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक रोड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए रुक नहीं रहा था क्योंकि उनकी हालत देखकर सब डर रहे थे। फाइनली एक कार रुकती है, लेकिन उसमें वो सर्जन ही था। उससे बचने के लिए वो दोनों जंगल में भागते हैं, लेकिन भागते भागते वो डेड एंड तक पहुंच जाते हैं। वो सर्जन उन्हें समझाता है कि उन्हें वापस घर चलना चाहिए जहां वो उनका ध्यान रखेगा। वो आदमी कहता है कि इससे बेहतर वो मरना पसंद करेगा और उसके इतना कहते ही सर्जन उसे शूट कर देता है। इसके बाद वो उस औरत को भी मारने लगता है। तब वो आदमी उसे उसके खानदानी ईयरिंग दिखाता है, जिसे देखकर वो उसे छीनने के लिए उसके पास जाता है और वो औरत उसे नीचे ढकेल देती है। अब तो फाइनली वो मर ही गया होगा। अब यहाँ आकर वो दोनों खुद को नाम देते हैं क्योंकि अब उस आदमी की आखिरी सांसें चल रही थी। औरत अपना नाम एलिजाबेथ रखती है और आदमी अपना नाम जो रखता है। एलिजाबेथ उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे बचा लेगी। तभी उन्हें सर्जन की डॉग की आवाज सुनाई देती है। एलिजाबेथ उसे सहारा देकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तब वो देखते हैं कि वो सर्जन डॉग का नहीं था, बल्कि वो वहाँ कैंपिंग कर रहे लोगों का था जो कि उनकी मदद करते हैं। इस बार जो को होश आता है तो वो खुद को एक असली हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उसके साथ एलिजाबेथ भी थी। वो बचने में कामयाब हो चुके थे। डॉक्टर उनके पास आता है
और उसके साथ एक डिटेक्टिव भी आती है जो कि उन दोनों को अलग अलग ले जाकर उनसे पूछताछ करती है। गड़बड़ी यह थी कि जो कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए थे। उधर एलिजाबेथ की बेटी उससे मिलने आती है लेकिन डॉक्टर उसे अंदर नहीं आने देता। एलिजाबेथ कहती है कि उसे अंदर आने दो, लेकिन डॉक्टर उसे एलिजाबेथ से मिलने से नहीं रोक रहा था। उसे रोकने का कुछ और ही रीजन था। डिटेक्टिव जो को बताती है कि उसके राइट हैंड के फिंगरप्रिंट एक क्रिमिनल एलन रे से मैच होते हैं और लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट एक हाई रैंक पुलिस ऑफिसर बिली डॉलर से मैच होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो दोनों ही मर चुके हैं। एलिजाबेथ की बेटी अंदर जाकर उससे लड़ने लगती है। वो कहती है कि वो उसकी मॉम जैसी दिखती है, लेकिन वो उसकी मॉम नहीं है क्योंकि उसकी मॉम तभी मर गई थी जब वो 4 साल की थी। और अब आप देख सकते हो कि वो अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उसकी मॉम किसी अटैक में नहीं मरी, बल्कि किसी बीमारी की वजह से मरी थी। अब यहाँ आप सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिर चल क्या रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, आप इस मूवी का एंड आखिरी मिनट तक पता नहीं कर पाओगे। असली ट्विस्ट यह है कि वो दोनों एक इंसान है ही नहीं, बल्कि कई सारे लोगों की डेड बॉडीज में से अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर उस सर्जन ने उन्हें बनाया है। यानी कि असल में वो किसी को मार नहीं रहा था, बल्कि वो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा कर रहा था। और ये दोनों ही उसके एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल रिजल्ट थे, इसलिए वो इन्हें इतना संभाल कर रखता था। और आखिर में उसकी कही बात सच निकली कि वो ही उनका घर है। एक स्पेशल टीम आती है और उन्हें एक कंटेनर में डालकर ले जाती है, क्योंकि वो दोनों ही चलते फिरते साइंस एक्सपेरिमेंट थे जो मरे हुए भी थे और जिंदा भी थे। उधर हम देखते हैं कि सर्जन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मरा नहीं था और उसकी एक झलक दिखाकर ये मूवी हो जाती है खत्म। तो अगर आप अभी भी समझ नहीं पाए कि वो दोनों कौन थे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। वो दोनों मॉडल फ्रैंकेनस्टाइन थे जिन्हें उस साइको सर्जन ने कई सारी बॉडीज मिलाकर बनाया था। और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस मूवी की एंडिंग ऐसी होगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये एक टॉर्चर मूवी लगती है। ऐसा लगता है कि उस सर्जन ने उन्हें किडनैप किया है, लेकिन असल में वो उसी के क्रिएशन थे और उन पर उसका पूरा हक था, क्योंकि कोई भी उसका विक्टिम नहीं था। वो सब पहले से ही मरे हुए थे। और एंडिंग जानने के बाद आपको सर्जन की सारी बातों का मतलब समझ आता है, जो भी उसने उन दोनों से कही थी, जैसे कि यही तुम्हारा घर है। और ये बात आखिर में उन्हें पता भी चल जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और सर्जन ने यह भी कहा था कि उसे पता नहीं कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे वो दोनों सही टाइम पर मिल गए। ये लाइन भी एंड में पूरी सेंस बनाती है। असल में वो अपने सेवियर से ही बचकर भाग रहे थे। भले ही वो एक साइको सेवियर था, लेकिन उसे पता था कि वो बाहर गए तो उनके साथ क्या क्या होगा। उन्हें जो इतनी मुश्किल से उसने दोबारा लाइफ दी है वो छीन जाएगी। खैर, वो अभी सर्जन मरा नहीं है और जितने अवार्ड्स इस फिल्म को मिले हैं उस हिसाब से इसका सीक्वल भी आ सकता है। तो अब आप बताओ, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।